स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये है मेरे कुछ प्लांट क्लोरोडोन के। इस प्लांट को लगाना सभी लोग पसंद करते हैं और वो वजह है इनके पत्ते जो बहुत ही कलरफुल होते हैं। वैसे तो इसकी वैरायटी बहुत सारी होती है, उन सब प्लांटों में पत्ते भी अलग टाइप के होते हैं। किसी प्लांट में होते हैं लंबे पत्ते, तो किसी प्लांट में होते हैं चौड़े पत्ते, और किसी किसी प्लांट में होते हैं पत्ते उसके घुंघरालू जो दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं। पर इस प्लांट में एक ही दिक्कत आती है, वो है इन प्लांटों की ब्रांचेस जो लंबी हो जाती हैं। फिर उस ब्रांच से नीचे के पत्ते सारे गिर जाते हैं, तब ये प्लांट बड़ा बुरा लगता है। पर मेरे इन प्लांटों में ये दिक्कत नहीं है। ये प्लांट है बुशी और इस प्लांट की ब्रांच भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इन प्लांटों के पहले ही कर दी थी पिंचिंग जब ये प्लांट 1 फुट के थे। और मुझे पिंचिंग करने के बाद फ़ायदा ये हुआ कि इस प्लांट में आ गए बहुत सारे ब्रांचेस, और आप लोगों को दिख रहा हो कितना बुशी है प्लांट। और मुझे इन प्लांट को लगाए हो गए 2 साल करीब। इसी प्लांट से लेता हूँ मैं कटिंग जब मुझे प्लांट की ज़रूरत होती है तब। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कटिंग की अभी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं, वो भी मेरे घर के आगे। वो प्लांट दिखाऊंगा आपको किसी और दिन, क्योंकि हमारे यहाँ हो रही है बारिश बहुत ज़्यादा, अभी भी हो रही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब बात करते हैं इस प्लांट को मैंने कौन सा फर्टिलाइजर दिया। बात करने से पहले हम कर लेते हैं इस प्लांट में थोड़ा काम। वो काम ये है कि इसके अंदर जितने भी पत्ते सूख गए हैं उन पत्तों को हटा देता हूँ मैं। अब मैंने सूखे हुए पत्ते हटा दिए, तो अब मैं बताता हूँ कौन सा फर्टिलाइजर दिया है मैंने प्लांट को। जब मैंने इस प्लांट की करी थी रिपोर्टिंग, वो भी फर्स्ट टाइम, तब डाला था मैंने गोबर की खाद, वो भी 1-2 साल पुराना, और वो था 60%। इसके बाद मैं लिया था इसमें अपनी खेत की मिट्टी, वो भी 40%। और मैंने पहले ही पता रखा आप लोगों को मेरे खेत की मिट्टी में रेत की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए मुझे रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इन दोनों चीज़ को मिला के मैंने इस प्लांट के लिए मीडिया तैयार किया था। तब से मैंने एक बार इसमें कोई भी प्रकार का खाद नहीं डाला। हाँ, मैं DAP के दाने देता हूँ जरूर, वो भी महीने में एक बार। एक पॉट में 12 दाने देता हूँ। पर DAP के दाने से नहीं हुआ ये बुशी। DAP के दाने डालने से इस प्लांट में हुई है अच्छी ग्रोथ, और प्लांट भी बड़ा हेल्दी है। और आप लोगों को पता ही है कि किसी प्लांट को बुशी करने के लिए कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होता, उस प्लांट को हमें ही बुशी बनाना पड़ता है। इसके लिए हमें करना पड़ता है इस प्लांट की पिंचिंग, और आज मैं इनकी पिंचिंग करने वाला हूँ। तो मैं पहले इस प्लांट के न्यू शूट को ही पिंचिंग करूँगा। इससे ये होगा कि इसकी नीचे से और ब्रांचेस निकलेगी, तभी ये प्लांट और भी बुशी हो जाएगा। अब करते हैं सारे प्लांटों में पिंचिंग। अब बात करते हैं इस प्लांट की हम। तो ये प्लांट बड़ा हार्डी है, और अच्छी बात यह है कि ये प्लांट कभी भी ज़्यादा खाद नहीं मांगता, और ये प्लांट कोई सी मीडिया में भी लग जाता है, पर उस मीडिया में पानी नहीं रुकना चाहिए। उसकी मीडिया होनी चाहिए भुरभुरी, ऐसी मीडिया में करता है ये प्लांट अच्छा ग्रोथ। अब बात करते हैं इस प्लांट में लगने वाली बीमारी। तो सबसे ज़्यादा डर होता है हमें मिलीबग का, और आप लोगों को पता ही है कि कितना नुकसान पहुँचा देता है मिलीबग हमारे प्लांट में। और मिलीबग से बचने के लिए हमें करना पड़ता है प्लांटों में स्प्रे, वो भी कीटनाशक का, महीने में एक बार, और इस प्लांट में कोई भी बीमारी नहीं लगती। अब बात करते हैं इन प्लांटों में गिरने वाले पत्तों का। पत्ते जो होते हैं वैसे भी गिरते हैं जब पुराने हो जाते हैं वो पत्ते, पर एक कारण और है पत्ते गिरने का। वो कारण ये है कि इस प्लांट की मीडिया जो होती है उसमें नहीं बन पाती नमी, और उसकी मीडिया सूखी होती है, तभी इस प्लांट के नए पत्ते गिरना शुरू कर देते हैं। तब प्लांट दिखने में बड़ा बुरा लगता है, इसलिए मैं इस प्लांट की मीडिया में रखता हूँ नमी बनाकर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें रोज़ देता हूँ पानी, मैं हफ्ते में एक बार देता हूँ पानी इस प्लांट को, वो भी भर के, ताकि इस प्लांट के मीडिया में बनी रहे नमी।
और मैंने इन प्लांट को ऐसी जगह लगाया है जहाँ पर सुबह सुबह की रोशनी मिलती है सूरज की, वो भी 9 बजे तक की। इस प्लांट को रोशनी पसंद है पर डायरेक्ट धूप की नहीं, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा धूप में रखने से इसके पत्ते जल जाते हैं, तब ये प्लांट दिखने में बड़ा बुरा लगता है। अब मैं इस प्लांट की तभी अपडेट दूंगा जब इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी। अब ये वीडियो यहीं करता हूँ ख़त्म। है मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।